अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू एमटीआर डायरीज। आज हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं जॉन साहब की याद में। आज उनका जन्मदिन है और मेरे साथ हैं मेरे बड़े प्यारे अजीज दोस्त सूफी नुमान, जो कि मेरे मुर्शिद भी हैं। और जॉन साहब के मामले में हम दोनों का इजमाय उम्मत है। खैर, माजरत के एक साथ। दूसरे के पीछे हाथ बांध के तो खड़े हैं। हाथ बांधे खड़े हैं। सूफी भाई, ओवर टू यू। सबसे पहले कि आपकी नज़र में जॉन साहब क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, और जो इनकी इतनी पजीराई है आज की यूथ में, तो मतलब कैसे देखते हैं आप जॉन साहब को? समरी बस आपकी। जॉन साहब क्यों हैं और कैसे हैं, इसका जवाब तो शायद जॉन साहब खुद भी ना दे सकें कि वो क्यों थे और कैसे थे। जॉन साहब क्या हैं, ये इस पे बहस हो सकती है कि जॉन साहब हाकिम हैं। जॉन साहब जो है ना, वो अपने तर्ज की शायरी के ना खुद ही मौजिद हैं और खुद ही उसके खातिम हैं। यानी कि ऐसी शायरी शुरू भी उन्होंने ही की है इस अल्फाज के साथ, और ख़त्म भी उन्हीं पे हुई है। उनसे पहले भी इस तरह का कोई शायर नहीं गुजरा, उनके बाद भी नहीं गुजरा। शोरा कराम की एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो उनसे पहले थी, और उनसे अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो उनसे बड़े बड़े शोरा कराम मौजूद हैं, जिनमें फैज साहब का नंबर सफ़े अव्वल पे आता है, अहमद फराज, नासिर काजमी, मुनीर नियाजी। और उनके बाद भी शोरा कराम की कोई कमी नहीं रही, जिनमें अमजद इस्लाम अमजद सर फहरिस्त हैं जो उनके बाद मशहूर हुए हैं, और भी बहुत, परवीन शाकिर है उनके बाद की शायरा हैं। लेकिन जो उन्होंने अचीव किया है या जो उन्होंने तर्ज अपनाया है, वो अपनी मिसाल आप ही हैं जॉन एलिया साहब। वो उनका कोई सानी नहीं है इस कैटेगरी में। इसमें अ, इसमें कोई शक उन्होंने नहीं है। किसी को उन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया। आप अगर फैज साहब को देखें ना कहीं उन्होंने गालिब को फॉलो किया हुआ है, कहीं ना कहीं उन्होंने मीर को फॉलो किया होगा। जॉन साहब ने किसी को फॉलो नहीं किया और किसी ने जॉन साहब को फॉलो नहीं किया। उन्हें कोई कर भी नहीं सकता है। जी जी, उनको उनका उनको कोई फॉलो नहीं कर करना सकता। जो है ना, हाँ, नहीं तो वैसे कोई आपके पर्सनल, क्योंकि बाज कुछ शेर इस तरह के होते हैं जो आपको ना खुद मतलब हिट करते हैं जाके। तो कुछ अपने फेवरेट शेर जो आपको मतलब पढ़ के, क्योंकि जॉन साहब के काफी शेर हैं जो पढ़ के हम हिल जाते हैं। मैं अपने ही बताऊंगा, आप कोई उनके पर्सनल शेर जॉन फेवरेट। साहब के तो काफी अशार ऐसे हैं कि इंसान सोचता है कि यार शायद ये जॉन साहब ने कहे पढ़ने वाले के लिए हैं। जिनमें ऐसे ही। सर फहरिस्त वो है जो वाला कौन सा था, उनकी उम्मीद है नाज का। ये बेबसी चेक करें आप जॉन एलिया की। हाय हाय। उनकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। कई। तो इसमें उनकी बेबसी आपके सामने है, उनका लाचारी, उनकी उनकी कसम पुरसी की हालत जो थी। और वो पर हर आशिक इस फेज से गुजरता है, हर आशिक एट द एंड इस फेज से गुजरता है। और उसकी लेकिन जॉन साहब ने जो ये लफाजी की है, मंजर कशी, इससे बेहतर कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी इसके अलावा और कोई मतलब आपका पर्सनल इसके फेवरेट अलावा शेर जो बहुत मतलब। है। दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। और एक वो हाय। जिसमें वो है, कर लिया था अहद तरके वफा, तुमने फिर बाहें गले में डाल ली। हाँ। तो एक तो लंबी तो एक फहरिस्त है जॉन एलिया की। जॉन एलिया जिस तरह शायरी को क्या कहते हैं, शायरी के अंदर दोबारा ये इश्क और प्यार मोहब्बत का जज्बा लेकर आए हैं, ये जॉन एलिया से काफी अरसा पहले खत्म हो चुका था ये जज्बा। अगर आप देखें ना, तो जो फैज ने या जो फैज के बाद के और जॉन से पहले के जो शायरा कराम है, उन्होंने ना उनकी शायरी में इश्क का और मोहब्बत का ये जज्बा नहीं था, जो जॉन एलिया साहब कम अज कम 30-40 साल की ब्रेक से लेके आए हैं दोबारा। हम्म। तो ये नहीं, भी इसमें जॉन तो एलिया कोई शक साहब। नहीं है। जॉन, अच्छा, एक और चीज है सूफी भाई और कि सबसे आज की। आपको एक फन फैक्ट बताऊं कि ये जी जी। जॉन साहब, ये मेरा ख्याल है चंद शोरा कराम में, या मेरा ख्याल इक्का दुक्का में से ही हैं कि जो अपने मरने के बाद मशहूर हुए हैं, जिनका पहला जिनका मजमुआ 60 साल की ये तो उम्र में खैर शाया हमारी हुआ कौम है। का अलमी है। उनका पहला शेरी मजमुआ जो है वो 60 साल की उम्र में आया है। और उनकी वफात गालिबन 2002 या 3 में हुई है, और 2012 में जाके उनकी किताबें छपी हैं। तो सूफी भाई, एक सवाल आपसे ये है कि आज की नस्ल को जितना जॉन साहब पकड़े हैं, मतलब जिस तरह उनकी हर बंदे के स्टेटस पे ऑलमोस्ट जॉन साहब नजर आ रहे हैं, वो नस्ल है जिसने जॉन साहब को देखा भी नहीं है। इनकी पैदाइश से पहले जॉन साहब चले गए थे इस दुनिया से। चले गए ये थे। कौम अपनी मतलब इस जनरेशन ने अपनी किताबों में भी उन्होंने नहीं पढ़ा, सिलेबस के अंदर इस पे हम अक्सर डिस्कशन करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्यों जॉन साहब पकड़े हैं इस कौम को? ये कौम जॉन साहब के शहर से निकल क्यों नहीं पा रही जनरेशन ये? वो इसलिए कि जॉन साहब ना, क्या कहते हैं,
मायूसियत में और मजलूमियत में भी जिद्दत लेके आए हैं। हर चीज के साथ साथ ना उन्होंने मायूसियत और मजलूमियत में भी ना थोड़ा सा ना जिद्दत का अंसर, अगर आप देखा जाए ना, उनकी शायरी में बहुत वाज़ेह था। बहुत ही ठीक बेबसी का है उन्होंने ना मुजाहिरा किया है, और नए नए उन्होंने बिल्कुल जाविये के साथ किया है। है ना। जिस जिस क्या कहते हैं, जिस एंगल से हम लोग जॉन साहब से रिलेट कर रहे हैं ना, और किसी शायर से वो मतलब इस तरह नहीं होता। कोई शायर नहीं कर रहा, क्योंकि हाँ। हमारी जो क्या कहते हैं, जॉन एलिया के बाद के भी बहुत सारे ऐसे शोरा कराम हैं, लेकिन हम्म। जॉन साहब के मकाम को नहीं पहुंच पा रहे, सिर्फ इसी वजह से। ये जॉन साहब की कामयाबी है मेरे ख्याल में। इसमें कोई शक नहीं। मैं अक्सर कहता होता हूँ, मैंने बल्कि बात कहीं सुनी थी और मैं इसको अक्सर कोट करता होता हूँ कि जॉन साहब इंतहाई मुश्किल बातों को, इंतहाई मुश्किल मज़ामीन को इंतहाई आसानी से कहने का हुनर इंतहा रखते थे। आसानी हुनर रखते थे, बिल्कुल। यानी अब देखें ना, उनका वो शेर है, मैं अक्सर जब जो है ना क्या कहते हैं उसको सुनता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार इसमें वो बड़ा आसान सा है कि अब फकत आदतों की वर्जिश है, रूह शामिल नहीं वन शिकायत में। नहीं से करते थे। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है कि क्या ये एक ही कम तो है कि हादसा है। हम रूठते अब भी हैं मुरवत में। नहीं, हादसा वो तो उस पे मैं आता हूँ बाद में। वो तो जी समझ जी जी। लें भाई, हमारी जो है ना रिलेशनशिप लाइफ, अगर कभी किताब लिखी गई ना तो उसका सबसे बड़ा चैप्टर, उसका बल्कि जो उसकी वो क्या कहते दिबाचे हैं के अंदर यही इब्तदाइया शेर होगा लिखा वो जाएगा। शेर। उसमें तो वो वही बात है ना कि कुछ शेर इस तरह के होते हैं जो कुछ खास मौके पे हिट करते हैं जाके। जी जी। हाँ वही ना। अब कुछ शेर होते हैं, अब ये जो शेर है जोन साहब का, ये बहुत पहले भी हमने सुना हुआ था, लेकिन ये अब जब मैं सुनता हूँ ना तो ये बुरी तरह हिट करता है, क्योंकि हो सकता है इंसान की जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस हो रहे होते हैं, इंसान उधर से सही गुजर रहा बात होता है। है। तो चले मैं कहीं पे बयान जाके मतलब वो पढ़ भी क्लिक कर देता हूँ वो जाता शेर है। कि एक ही हादसा तो है, वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, नहीं कही गई, बात नहीं बात नहीं सुनी गई। सुनी गई। सर इस शेर में जो दर्द है ना, इसको वाकई कोई नहीं पहुंच देख सकता। लिया आपने कितनी आसानी से उन्होंने अपनी हाँ, इसके मजलूमियत का अलावा इजहार और कर दिया। क्या कहते हैं, काफी सारे शेर हैं। आप देखें ना, वो एक शेर है ना कि मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, इत्तेफाक से मुझको यकसर मुझको बुला चुकी हो यकसर क्या। बुला चुकी हो क्या। जी जी सर, ये देखें ना, आप वही वाला एटीट्यूड चेक शेर। करें कि मिल रही हो बड़े और बड़े तपाक के इत्तेफाक साथ, के साथ। मुझको यकसर बुला चुकी हो क्या। तो देख लें आपने कितने उन्होंने आसानी क्या के साथ इतने कहा बड़े इश्क उसको जावदानी है। हाय हाय हाय, ये शेर जो है ना सर, क्या कहा इश्क इश्क जावदानी है, जावेदानी, आखिरी बार मिल रही हो आखिर क्या। बात कर रही हो क्या। एक उनका वो है ना, उसके विसाल के ऐसे ही लिए है। अपने कमाल के लिए हालत दिल के थी खराब और हाय। खराब की गई। इसे इसी से मिलता जुलता वो फराज साहब का शेर भी तो है ना कि सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, खराब हालों से तो सो हम भी अपने खुद आप को को बर्बाद बर्बाद करके करके देखते देखते हैं। हैं। है ना, अपने आप को, बस वही बात है। तो खैर वही बात है ना, महबूब के लिए तो किसी हद तक भी जा सकते हैं ना। चले खैर, एंडिंग नोट, एंड करें इसके ऊपर। जॉन साहब को कोई प्यारा सा शेर सुनाए, उसके बाद एंड करते हैं हम, क्योंकि बहुत लंबी होगी तो फिर। एंडिंग हेलो। शेर मैंने कहा सुनाए, उसके बाद एंड करते हैं फिर। एंडिंग शेर जॉन साहब का एक मैं सुनाऊंगा, वो वाला। हमको यारों ने याद भी ना रखा, जॉन यारों के यार थे हम तो। आए, जॉन यारों के यार थे हम तो। और मैं वो क्या कहते हैं, एक और अपनी फील्ड से जुड़ा हुआ शेर सुना दूं कि वो है ना कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, गुजरेंगे। बेदिली क्या यूं ही दिन क्या गुजर यूं ही दिन जाएंगे, गुजर जाएंगे। सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। क्या बात है। इसी के क्या साथ बात खैर है। हम आज की अपनी छोटी सी वर्चुअल बैठक का नशिस्त इख्तिताम करते हैं। नशिस्त का इख्तिताम और करते हैं। इंशाल्लाह यूं ही दिन गुजर जाएंगे। अल्लाह करे कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे, इंशाल्लाह इस तरह इंशाल्लाह। की बैठकों का। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज सोफी भाई, थैंक यू जी।